एक राजा था, विरासत में मिली हुई राजसी सत्ता। तो राजा को धुन सवार हुई, बोला आधी जो पूरी दौलत है राजकोष की किसी ऐसे को दे दूंगा जिसके पास पहले ही बहुत दौलत हो। तो अब राजा से जो मिले वही क्या दिखाने की कोशिश करे, हमारे पास ही बहुत कुछ है, हमारे पास ही बहुत कुछ है। दौलत का लालच ऐसा कि आदमी का दिमाग खराब हो जाए। तो साधारण लोग भी राजा के सामने आ रहे हैं तो वो भी क्या दर्शा रहे हैं, हमारे पास ही बहुत कुछ है। अब राजा ने इस तरह करके पूरा राज्य छान मारा। राजा ने कहा ये ऐसी बात बन नहीं रही है। तो राजा निकल रहा था, एक बैठा हुआ था वहां पे अपना साधु फकीर नंग धड़ंग पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। पेड़ से आम गिरे हुए हैं, बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। वो आमों को देख रहा है, फिर उसने एक आम उठा लिया, उसको भी देख रहा है और हंस रहा है। राजा ने कहा ये बढ़िया बात, कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि इसके पास है, ऐसे ही अपना दो कपड़ों में बैठा हुआ है और कुछ दौलत भी नहीं दिख रही है। तो राजा वहीं जाके उसके सामने बैठ गया तो उसको एक निगाह ऐसे देख लिया, फकीर ने देख लिया अपना, तो अपने आम को देखने लगा। फिर उसने अपना आम छीला, थोड़ा सा चूसा, फिर देखा राजा तो उसने एक आम उठा के राजा को दे दिया। राजा रोने लग गया, उसे कोई मिला ही नहीं था जिसके सामने वो जमीन पे बैठ पाए। राजा को सहसा लगा कि वो मिल गया जिसके पास बहुत कुछ है। तो राजा ने कहा कि मेरी इतनी दौलत है और मैं आपको अर्पित करना चाहता हूँ। तो हंसने लग गया, बोले आप हंस रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, आपको जरूरत नहीं है तो आप किसी और को दे दीजिएगा, आप जिसको भी देंगे आप ठीक ही देंगे। तो हंसते हंसते बोला नहीं, बात ये नहीं है कि मुझे नहीं चाहिए, बात ये है कि तुम इतने गरीब हो कि मैं तुमसे कुछ ले कैसे लूं। तो साधु जैसे हो जाओ, फिर ये जितने अमीर है ना तुम्हें इनकी गरीबी दिखाई देगी, फिर तुम खुद से नफरत नहीं करोगे, फिर तुम उस वृत्ति से, उन ताकतों से, उस संस्कृति से नफरत करोगे जिसमें ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं जिनके पास बाहर बहुत कुछ होता है और भीतर कुछ भी नहीं।